इतनी नेमतें समेटने के बावजूद, इतनी जायदादें हड़प करने के बावजूद फिर उससे कोई पूछता ना कि क्या हाल है, तो कहता कि बस गुजर औकात हो ही रही है। कितना नाशुक्र है तू। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ शुक्र कि जिसने मुझको अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। पहला ज़माना वो था कि किसी के पास कुछ ना था, जब उनसे कोई पूछता ना कि क्या हाल है, तो तशक्कुर का लहजा कितना दिल आवेज था, लंबा हाथ करके इस तरह से कड़क आवाज निकाल कर कहते कि शुक्र है उस रब का। और आज इस जमाने में किसी से पूछा जाए कि क्या हाल है, तो बस धीमी सी आवाज निकाल कर कह देता है कि बस गुजर औकात हो ही रही है। उन पे कुछ नहीं था, वो लंबा हाथ करके चौड़ी आवाज निकाल कर कहते कि शुक्र है उस रब का। और आज जो सब कुछ है, वो कहते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं है। इतनी अल्लाह की नेमतें, सबसे बड़ी नेमत अशरफुल मखलूकात, और उससे बड़ी नेमत कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा गया। इतनी नेमतें समेटने के बावजूद, इतनी जायदादें हड़प करने के बावजूद फिर उससे कोई पूछता ना कि क्या हाल है, तो कहता कि बस गुजर औकात हो ही रही है। कितना नाशुक्र है तू। इतनी नेमत तुझको अल्लाह ने दी। अगर चाहता तो अल्लाह हमें नाबीना बता देता। हाथ नहीं होते, हाथ की कदर किसी से पूछनी है ना, तो जिस पर हाथ नहीं है उससे पूछो। जिसके पाँव नहीं है ना, पाँवों से माजूर हो, उससे पाँव की कदर पूछो। जिसकी आंखें नहीं है उससे आंखों की कदर पूछो। कान जिसके नहीं है उससे कानों की कदर पूछो। जो सुन नहीं सकता उससे सुनने की कदर पूछो। जो बोल नहीं सकता उससे बोलने की कदर पूछो। जो जुबान का जायका नहीं चख सकता उससे चखने की कदर पूछो। तो हमें तो अल्लाह का बारहा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अशरफुल मखलूकात बनाकर हमें इस दुनिया के अंदर भेजा। और जो बार बार चलते फिरते उठते बैठते हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कोह तूर की पहाड़ी पर हम कलाम होने जाते, तो आप एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हम कलाम होने कोह तूर पर जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक शख्स है, उस पर दुनिया की कौन सी नेमत नहीं थी, बेतहाशा उसके पास नेमतें थी। तो उसने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे पास बेतहाशा नेमतें हैं। अल्लाह से हम कलाम जब होने तुम जाओ ना, तो अल्लाह से पूछना कि मेरी नेमतें जो हैं मेरे को कम हो जाए, ताकि जो इसका हिस्सा है वो दूसरे लोगों को मिल जाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक शख्स होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, न उसके पास कपड़े हैं, कपड़ों की जगह उसने मिट्टी से अपने जिस्म को ढांप रखा है। और कहा कि ए मूसा, तुम अल्लाह से कलाम होने जब जाओ ना, तो मेरे लिए पूछना क्या मेरे को किस तरह से नेमतें मिलेगी। मेरे पास तो कोई भी दुनिया की आसाइश नहीं है, कोई भी मेरे पास कोई अच्छी नेमत नहीं है। तो अल्लाह के हुजूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने जाते हैं, तो अल्लाह जो राज की बात होती है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर आकर जवाब देते हैं। जो पहला शख्स, जो दूसरा शख्स था जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसको कहते हैं कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करा कर, तो अल्लाह की नाशुक्री करता है, इसकी वजह से तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोलता मैं अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करूं, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैंने अपने जिस्म पे भी कपड़ा नहीं है, मिट्टी से अपने जिस्म को ढांपा हुआ है। तो ये कहना था कि एक तेज हवा का झोंका आया, जिसके ऊपर उसको गरूर था, नाज था, उस मिट्टी को हवा उड़ा के ले गई और फिर उसके जिस्म पे कुछ भी बाकी ना रहा। और फिर वो भाग के एक दरख्त के पीछे छुप गया और कहने लगा हाय अफसोस। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ लाते हैं, जिसके पास दुनिया की कौन सी नेमत नहीं थी, बेतहाशा उसके पास नेमतें थी। तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तू अल्लाह की नाशुक्री है क्या कर, तू अल्लाह की नाशुक्री करेगा जो तेरे पास जो नेमतें हैं वो कम हो जाएगी।
وہ شخص یہ سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں، اس نے میرے کو اتنی نعمتیں دی ہیں، بے تحاشا اس نے مجھ کو نعمتیں دی ہیں، تو پھر میں اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ کیوں نہیں بنوں۔ جو اس پورے کا واقعہ تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنی نعمتیں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ سب سے بڑی ہماری جو خوش قسمتی ہے اور جس پہ شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، کیونکہ جس کے لیے دنیا بنی ہم اس کے امتی ہیں، وہ آخری نبی ہیں اور اس کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بار بار کروڑ ہاں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔